तू कौन है बे? तेरा बाप यमराज। लिखने वाले ने तेरी किस्मत बहुत खराब लिखी है, अब मैं उसे ज्यादा खराब करने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी तक यहाँ जो भी आया वो जिंदा बचकर नहीं गया बच्चे, समझे? अबे ओ लुच्चे, मैं यहाँ से तुझे सीधा हॉस्पिटल पार्सल करने के लिए आया हूँ। भाई साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिससे शादी की उसे तुम बचा नहीं सकते, तो शादी क्यों की उससे? आज मैं आ गया था, दोबारा ऐसा होता है तो लोगों को बुलाते फिरोगे क्या मेरी बीवी को बचाओ करके? भगवान ने तुम्हें अकल नहीं दी क्या? हाथ में ताकत नहीं है क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये गुंडे माँ बहन पर नजर डालते हैं। डॉक्टर, मेरा सुंदर अब कैसा है? मैं भी कुछ नहीं कह सकता, उन्हें 24 घंटे के लिए देखरेख में रखा गया है। डॉक्टर, सुंदर को कुछ होना नहीं चाहिए, भले इसमें कितना भी खर्च हो जाए, वो मुझे जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। ए, तुम यही रहो, जैसे सुंदर को होश आए मुझे पहले बताना। ठीक है सर। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन ये। मैं कैलाश बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई, आप बोलते तो मैं घर पे आके मिल लेता ना आपसे। तेरे एरिया में क्या चल रहा है तुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मेरे घर पे क्या करेगा आके? भाई हुआ क्या है बताइए ना एक बार। इस कैलाश का नाम सुनते ही पूरा शहर कांप उठता है। ऐसे में किसी एक अनजान लड़के ने मेरे सुंदर को अधमरा करने तक मारा है। कल सुबह होने से पहले वो लड़का कौन है पता लगाओ। यस। कांस्टेबल, यस सर। देखो महेश कहाँ पर छुपा हुआ है। यस सर। महेश कहाँ है पता है क्या तुझे? मैं नहीं जानता सर। चल बता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं है? पता नहीं तुझे? तुझे पता नहीं? मैं ही महेश हूँ। इंस्पेक्टर, तूने उसके साथ मारपीट क्यों की? नहीं इंस्पेक्टर। उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? इंस्पेक्टर, सच जाने बिना आप ये गलत कर रहे हैं। मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। कमीने कहीं के, तू मुझे ऑर्डर देगा? महेश, महेश, बेटा छोड़ दो उसे। सिर्फ आज मेरी माँ की वजह से तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। तूने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर, न्याय को दबाकर अन्याय को आगे करके अपराधियों को बचाते हो और बेगुनाहों को अपराधियों का स्थान देते हो। अगर हमारा महेश 10 मिनट भी देरी कर देता तो वो दरिंदा इस औरत की इज्जत को मिट्टी में मिला देता। इंस्पेक्टर, तो हमारे पास आकर कंप्लेंट लिखवाना चाहिए था ना। कंप्लेंट? कंप्लेंट? ये बेचारी औरत अपनी इज्जत लूट जाने के बाद तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर पहुंचती, उसके बाद आप उसे इंसाफ दिलाते? नहीं ना? या फिर लुटी हुई इज्जत उसे वापस दिलाते? इंस्पेक्टर, हम जैसे गरीबों पर कितना जुल्म होता है आपको पता है? बेचारी सारे घर वालों को खाना देकर पानी लेने के लिए कुएं के पास गई तो उन कमीने गुंडों ने इसे उठाया और इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे क्या? इसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, इस बात का कोई सबूत है क्या? सबूत चाहिए? इसके बाद
किसी भी लड़की पर अत्याचार हुआ ये मुझे पता चलेगा तो मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर लाकर बिठाऊंगा, तब वो लोग आपको सबूत देंगे। मेरी जगह आपकी बीवी या बहन होती तो मेरे ऊपर क्या गुजर रही है तब आपको एहसास होता। जो भी हुआ उसे छुपाकर आप अपने फर्ज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। नो, आई एम सॉरी मिस्टर महेश, मैं समझ नहीं पाया, गलती हो गई मुझसे। जिस इलाके में तुम्हारे जैसा नौजवान रहेगा वहाँ अपराधी पैदा ही नहीं हो सकते, और साथ ही उसके आसपास के लोगों का भी भरोसा बढ़ेगा। जहाँ पर तुम जैसे लोग हैं पुलिस की क्या जरूरत। चलता हूँ। कमीना कहीं का। भले ही हमारा धंधा गलत है लेकिन हम इसे छिछोरापन कभी नहीं करते। ये हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। गलती हो गई भाई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माल कहाँ रखा है? 55559 के डैशबोर्ड के अंदर लॉक करके रखा है। नरेंद्र, यस डैड। आधे घंटे के अंदर वो माल विक्रम तक पहुंच जाना चाहिए। जाकर देके आओ। टिकट काउंटर बंद हो गया। बंद कैसे हो गया? 50 लोग भी अभी टिकट नहीं चलो लेकर भाई, गए। टिकट खत्म हो गया, चलो जाओ। कैसा आदमी है रे? 8 का 10 8 का 10 8 का 10 8 का 10 आ गया सुबह सुबह लाल भाई का करने। पिक्चर है रे, 8 का 10 नहीं 8 का 20 में बेच, समझा? बालकनी का टिकट बेच, क्या भाई, बालकनी का टिकट। 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, मुझे एक भी टिकट नहीं मिली और तुम्हारे पास इतनी सारी टिकट्स। ये काला धंधा चला रहे हो क्या? चाहिए तो लेने तो निकल यहाँ से, फालतू की बकवास मत कर। वो ऐसी बात है। 25 रुक जा बालकनी, जरा। 25 बालकनी, 25 बालकनी। चलो भाई जल्दी जल्दी ले लो, खत्म हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। यही है सर जो ब्लैक में टिकट बेच रहा है। मुझे भी दिख रहा है। क्यों भाई, ब्लैक में टिकट क्यों बेच रहा है? हाँ? ब्लैक में टिकट बेचना अरे गुनाह ये तो पता अपना नहीं क्या? महेश है, गुरु। ए, चुप। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर राम हूँ मैं। कितने टिकट है? सिर्फ एक टिकट बची है। ला मुझे दे। कांस्टेबल, Yes, sir. इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। मैं बाद में आकर इनकी खबर लेता हूँ। चल रहे? चल चल रहे। क्या रे, तू यहाँ रुक कर क्या करेगा? चल निकल। अबे चल। हेलो इंस्पेक्टर। अरे ये कौन है नया इंस्पेक्टर? क्या रे, सिनेमा थिएटर के सामने खड़े होकर ब्लैक में टिकट बेच रहे हो? तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या? महेश भाई, आज हमारे छोटू का जन्मदिन है ना, इसीलिए तुझे सरप्राइज पार्टी देने का सोच रहे थे। पर क्या है ना महेश भाई, थोड़ा पैसों की। अच्छा तो तुम लोग क्या ब्लैक में टिकट बेचोगे? मैंने तुम लोगों को पार्टी के लिए कहा था क्या? अरे एक बार मुझे बता देते। अच्छा वो सब छोड़ो, जो चाहे मंगवा लो। आहा, वेटर, यस सर। सबके लिए सुपर कैप बिस्किट लेकर आओ। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मिस्टर चीकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू फ्रेंड, एंजॉय। गुरु, हाँ? कुछ कुछ मी। एक्सक्यूज मी बोल रहे हो? हाँ, वही वही। हाँ, ले लो। हाँ। क्या हो गुरु? यही हूँ मैं। तुम मेरे साथ ही रहना गुरु। अरे आराम से आराम से। आय, श- सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हो? कितने लोग हैं यहाँ? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ? सुजाता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, महेश की राह मत देखा कर। उसके आने तक तुम खाना नहीं खाती और जब तक तुम खाती नहीं मुझे नींद नहीं आती। उसे जल्दी आने के लिए कहती हूँ पर वो सुनता नहीं। वो कब आएगा पता नहीं। भले ही कितनी देर क्यों ना हो जाए, महेश जब खाना खा लेगा माँ जी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। हमने किस जन्म में पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में तुम जैसी अच्छी लड़की का सहारा मिला। जब महेश के पिता की मौत हुई तब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं थी और न खाने के लिए खाना। तब हम इस गांव में आए और तुम्हारे भले माता पिता ने हमें आश्रय दिया, नहीं तो आज हम किस हालत में होते। माँ जी, ये सब बातें आप क्यों याद कर रही हैं? इसे याद करते रहना माँ जी। चाहिए, नहीं तो एहसान शब्द का मतलब इंसान भूल जाएगा। हम जब इस गांव में आए बस एक ही साल में तुम्हारे माता पिता चल बसे। उस वक्त से लेकर आज तक उनकी जगह तुमने हमें इतने सालों तक यहाँ रहने दिया और तुम महेश का बड़े अच्छे से ध्यान रखती हो।
रुक जाओ महेश, किसी न किसी वजह से तुमको हर रोज देर हो रही है घर आने में। अगर सही समय पर खाना और पूरी नींद नहीं ली तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। कल को अगर बीमार पड़ गए तो कौन आएगा मदद करने? आज रहने दो, कल को आधी रात को आए तो चुप नहीं बैठूंगी। हे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम जैसा बोलोगी वैसा मैं करूंगा। हम तुम्हारे घर पर रहते हैं इसलिए हम पर हक जताना चाहती हो। रात में जागने के लिए मैं कहता हूँ क्या? चलो जाओ। सुजाता, सुजाता, रो मत यार। इतनी रात होने के बावजूद भी तुमने खाना नहीं खाया ना, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आया। मुझसे गलती हुई यार। चलो, मुझे भी भूख लगी, खाना खा लेते हैं। चलो खाना खाओ। चलो। अरे बाप रे, एक बार फिर से खाना खाना पड़ेगा। हाँ, अभी आया। अरे बस बस। सुनो, मुझे आधे पैसे लेने की आदत नहीं है। फोन करके बाकी के 5 लाख रुपए अभी मंगाओ। अरे सेठ जी, मैंने जुबान दे दी तो दे दी। काम होवा के बाद बाकी के पैसे भी दे दूंगा। ये कॉफी खत्म करने तक तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो? ये क्या है? गुंडागर्दी करके मेरा घर क्यों खाली करवा रहे हो? वो देता हूँ, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। डैड। अरे अरे, मैं जो 1 साल में को नहीं कर पाया उसे थाना 10 मिनट के अंदर ही कर दिखाया। जय हो सेठ जी की जय हो। ए, रुक जाओ, क्या बात है? इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने ऐसा क्यों किया? महेश भाई, मेरी जो बहन है उसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, इसीलिए मैंने चोरी की। देखो, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप उसकी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं? ये दोबारा ऐसा ना करे, इसलिए इसे सबक सिखाएंगे। हाँ देखो भाई, ये लो, 1 रुपए करे तो भी चोरी और 1000 रुपए करे तो भी चोरी होती है। एक बार माथे पर चोर का ठप्पा लग जाए तो वो जिंदगी भर चोर ही कहलाता है। वो अगर दोबारा ऐसा करता है तो मैं देख लूंगा ना। आप लोग जाइए। चलो चलते हैं। देखो, किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए, चोरी की जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। ये पैसे कहाँ से है जानते हो? ये उन्हीं के हैं। अब एक नहीं 10 साड़ियाँ खरीदो, जाओ। शुक्रिया महेश भाई। चीकू, ए चीकू, चीकू। क्या हुआ छोटू? तू आराम खोरे, क्या बोल रहा है तू? मैं सोचा कोई ग्राहक होगा इसलिए। क्या हुआ मालिक? जल्दी से किराने की दुकान पर जाकर चाय की पत्ती लेकर। हाँ। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। चाय पत्ती कॉफी, चाय पत्ती कॉफी, चाय पत्ती कॉफी। आई! अरे यार, ये पैसे भी गिर गए।
थू कमीना कहीं का। अरे रे रे पकड़ा गया। हे क्या हुआ देवी जी? सुबह सुबह आप झाड़ू लेकर मेरे दुकान के आगे सफाई करने आई हैं क्या? हलकट हरामखोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। हर किसी को एक जैसा समझता है क्या? तुम्हारे खानदान में कोई माँ बहन नहीं है? अरे तुमने मेरे पूरे खानदान को गाली दे दी। पहले ये तो बता मेरी गलती क्या है? गाली तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने जो अपने पास एक मिर्ची जैसा छोटा लड़का रखा है ना, उससे बोल रही हूँ। मैं जब नहा रही थी ना, वो मुझे छुप कर देख रहा था। उसने मुझे क्या समझ रखा है? अगर फिर से ऐसा किया ना तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। थू। चाय की पत्ती लाने के लिए भेजा था, गाली खिलवा दी। गया कहाँ ये? अरे मालिक नीचे हूँ कहाँ है तू? नीचे। घंटी के नीचे। अंदर अंदर अंदर। कौन सा पता है बताओ? इक्का होगा। इक्का होगा ना? बाहर गिरेगा। कम ऑन इक्का। वो देख रहे हो, उसी का नाम है महेश। जो वो लकीर खींच देता है उसे कोई नहीं पार कर सकता। हाँ लगाओ। अंदर अंदर इधर देखो देखो देखो। नमस्कार महेश जी। भाई नमस्ते। मैं हाँ पता है जीएसजी एमएलए। जीएसजी का मतलब क्या है भाई? जीएसजी का मतलब गुडम स्वा गोविंदा होता है। क्या बात है, आज इतनी दूर है? इलेक्शन होने वाला है क्या? तुमसे 1 मिनट बात करनी थी। तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। देखिए महेश जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना तो नहीं आता। मेरे मन में जो भी होता है वो सीधा बोल देता हूँ। इस बार का इलेक्शन मुझे हर हाल में जीतना है, इसीलिए इलेक्शन के 15 दिन पहले मैं तुम्हारे हाथ में 5 लाख रुपए दूंगा। उसमें से तुम्हें जितना चाहिए उतना रख सकते हो। बाकी के पैसे यहाँ के लोगों में बांट देना और समझा बुझा कर उन्हें बता देना कि मुझे जीता है। ये मेरी प्रार्थना है, इतना काम कर देना भाई तुम। आपने ऐसी किसकी सेवा की है? अरे आपने सिर्फ मेवा खाया है। अरे साहब जी, इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत होती है पानी। अब यहाँ पे सिर्फ एक नल है, 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है और 3 बाल्टियां भरी नहीं की खत्म हो जाता है। अरे साहब जी, यही के लोगों से वोट लेकर आप एमएलए बन जाओगे और फिर बड़े लोगों से पैसे लेकर इसी बस्ती में रहने वालों को यहाँ से हटाओगे। आओ मेरे साथ चलो। देखिए जरा इस बच्ची की माँ को। जब इसका बेचारा पति अपनी डिग्री पूरी करके तुम्हारे पास नौकरी मांगने के लिए आया था, तब तुमने उसे क्या कहा? पहले 25,000 दो, फिर नौकरी दूंगा। इसीलिए उसने कर्जा लिया और वो पैसे तुम्हें ला कर दिए और तुमने बिना डकारे वो पैसे पचा लिए और वो बेचारा कर्जा चुकाते चुकाते भगवान को प्यारा हो गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसकी पत्नी की ये हालत है। तुम जैसे शैतान को हम सारे अपना वोट देकर जितवाए। चल निकले यहाँ से लुच्चे। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, इज्जत से बात करना सीख पहले। झोपड़ी में रहने वाले इन भिखारियों में इतनी गर्मी है तो मुझ में कितनी होगी? अगर मेरा मन किया ना तो 10 मिनट में तुझे बेघर कर दूंगा, समझे? अपने मुंह का ढक्कन बंद कर हरामखोर। गरीब को क्या सड़क पर पड़ा हुआ कचरा समझते हो क्या? अरे हम जैसे लोगों की वजह से ही तुम जैसे लोग एमएलए बनते हैं। सुन, अगर मैंने अपना मन बना लिया ना तो 2 मिनट में तेरी लाश बिछा दूंगा। चल यहाँ से चलता बन। अब जाता या फिर? अरे सर, इसके मुंह क्यों लग रहे हैं आप? चलिए चलिए चलिए। नमस्कार कैलाश साहेब जी। अरे क्या बात है एमएलए साहब, बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जब किसी को कष्ट से मुक्ति पानी हो तो आपके चरणों में तो आना ही पड़ेगा। ऐसी क्या कष्ट हो गई आपको? मेरे ही इलाके में मेरे ही खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, आपको उसे रोकना। मेरा रेट तो आप जानते ही है ना। बिल्कुल रेडी है। ले ले इसको। चलिए सब आगे। हाँ ठीक है, समझो कि हो ही गया। ठीक है। हाँ, चल। सुजाता, सूजी, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो हर महीने तू ऐसी सजा मुझे देती है? क्यों रे? तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है? तेल लगाकर नहाने को छोड़कर बाकी सब अच्छा लगता है। इसका मतलब? इसका मतलब पिताजी, माँ, सुरेश, सूर्या, हरिया, चंपक। बस इतना ही? हाँ इतना ही। एक और है। कौन है वो? मैंने बताऊंगा। बोलो 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 ना महेश, बताओ मैं ना। बताऊं? बताओ ना प्लीज। मैं बताऊं? वो ना सुबह सुबह दूध डेयरी के पास एक आदमी कमाल की चाय बनाता है। वो मुझे इतनी पसंद है ना सुजाता, उसकी चाय बहुत बढ़िया होती है ना? बढ़िया बनाता है। जाओ जाकर वहीं मर जाओ। गुरु तुम तो बड़े आदमी निकले। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ढूंढते हुए बाहर कोई आया है। कौन है? प्रेस वाले। प्रेस वाले? हाँ। सुजाता तुम पानी गर्म करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। दीदी दीदी दीदी, मुझे भी तेल मालिश चाहिए। मुझे भी मालिश करवाना है। आइए बैठिए। गलती हो गया दीदी। सर, गणपति के फंक्शन के लिए आपने रसीद लाने के लिए बोला था ना, ये लीजिए। देखो पैसे मेरे दोस्त ला कर देगा। ठीक है जाओ। अबे रसीद भी तैयार होकर आ गई।
भाई इस बार का गणपति हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से मनाएंगे। अरे हर साल हमने बढ़िया तरीके से ही मनाया ना, क्या बोलता है चीकू? ऐसी बात नहीं है हाँ। गुरु, इस बार स्टार ऑर्केस्ट्रा को बुलाएंगे। बुलाएंगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बताओ ना भाई, स्टार ऑर्केस्ट्रा के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलेक्शन अच्छा करो। सेठ जी, इस बार के गणपति में 500 की रसीद काट रहा हूँ। अबे ढक्कन, इस बार तो स्पेशल प्रोग्राम रखने वाले अपन। अरे रे भाया, ई बार काम बहुत धीमो चाल रियो है। 101 रुपए लिख लो भाया। चलो भाई, महेश को बुला कर लाते हैं। क्या हुआ रे? उसको दे देगा चाचा। अरे उसे मत लाना भाया। अच्छा तो फिर 500 लिख दूं? ठीक है मैं दे देता हूँ। सेठ जी, इस बार गणपति में कितना चंदा दे रहे हो? भाई अभी तो 10 रुपए हैं, वो ये ले लो। ओ हेलो, इस बार ऑर्केस्ट्रा ला रहे हैं। अरे रहने देना, दे दो। अच्छा शुक्रिया। हाँ सेठ, इस बार क्या चंदा लिखो बोलो? 101 रुपया लिख लो भाई। ओ सेठ जी, इस बार स्टार ऑर्केस्ट्रा लेकर आ रहे हैं अपन। 5000 लेकिन अरे नहीं भाई, 501 रुपया लिख लो। इसका 1000 रुपए के नीचे मत लिखना। और सेठ महेश आया तो क्या होगा पता है ना? मेरे इलाके में आकर चंदा इकट्ठा कर रहा है, ये 1000 रुपया हम लेंगे, समझा? यहाँ से हाथ हटा, रसीद हमने काटी तो पैसे भी हम ही लेंगे, समझा तू? अरे सुनो भाई, ये पैसे तुम भी लेंगे, हाथ हटा। लफड़ा मत करो, धंधे का टाइम है। तुम दोनों हमारा भाई जैसा है। एक काम करो, आधा 50-50 ले लो, चलो। सुरेश भाई, वो होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसने मारा? नरेंद्र के लड़के। अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने से लड़ते, वो लोग तो दुम दबाकर भाग रहे थे। वो कौन है रे?
छी छी। धरती पर बोझ बनकर जीना ये भी कोई जीना है? आखिर एक झोपड़पट्टी वाला बंदा तुम सब पर हाथ उठाता है तो आसपास मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी डैडी का नाम सुनते ही पूरे शहर के गुंडे कांप उठते हैं। और तुम कह रहे हो कि किसी महेश ने तुम्हें पीटा? कौन है वो महेश? हमारे सुंदर को जिसने मारा था वही है वो। यानी कि वो गांधी कॉलोनी वाला? फिर से तुम्हें वहां भेजकर फायदा नहीं होगा। उस एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? कृष्णमूर्ति है। अच्छे से बांधो। अरे शांत शांत मेरे बैल बुद्धि, अच्छे से बांधो। नहीं तो चल। थैंक यू। गुरु, ये पंडाल थोड़ा और ऊंचा होता तो और भी अच्छा लगता ना। अबे तेरे साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा रहने दे। तुमने किसकी परमिशन ली पंडाल बनाने के लिए? कौन सी परमिशन? कॉर्पोरेशन परमिशन। पब्लिक के निकलने के रास्ते पर पंडाल बांधना, इसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता है। यहाँ पर कौन सा ट्रैफिक है इंस्पेक्टर? ये तो एक खाली एरिया है। ज्यादा बात मत कर। उखाड़ो रे। इंस्पेक्टर, हर साल गणेश जी का पंडाल हम यही लगाते हैं। आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई है और ना ही किसी को होगी। बस 3 दिन की बात है, उसके बाद हम ही हटा देंगे। यहाँ हम विधानसभा थोड़ी ना बना रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें पंडाल बनाने दिया तो विधानसभा में मुझे जवाब देना होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उखाड़ो से। क्या रे, दादागिरी शुरू कर दिया? अभी तो शुरू नहीं की है, लेकिन तुम यहीं रुके रहे तो जरूर शुरू करनी पड़ेगी। इन सबसे पंगा मत लीजिए, केवल गणपति तो बैठा रहे हैं ना, 3 दिन के बाद खुद ही हटा देंगे। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे। अब जाओ ना। अरे महेश भैया, इंस्पेक्टर साहब नए हैं, जाने दीजिए। चलिए सर। सुजाता, पूजा का समय हो गया है। मैं तैयार हूँ माँ जी। अरे बहुत सुंदर लग रही है। चल। एक दंताय धीमहे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो प्रचोदयात्। हे महाधिपति गणपतये नमः। आरती लीजिए। बोलो गणपति महाराज की। हे गणेश भगवान, अगले साल आपके आने तक मैं 6 फीट और हो जाऊं, ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए। जय गणेशा। हमारे एरिया से चंदा इकट्ठा किया है और कैसे धूमधाम से मना रहा है। गाओ गाओ गाना गाओ, गाना गाओ, जल्दी गाओ, गाना गाओ। हाँ रुको, अरे देर क्यों कर रहे हो? शुरू करो ना। बस सर 5 मिनट दीजिए, हमारा सिंगर नहीं आया, अभी आता ही होगा। क्या अभी तक सिंगर नहीं आया? यहाँ पर इकट्ठा हुए सारे श्रद्धालुओं को मेरा दिल से प्रणाम। आप लोग इतनी तादाद में आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब छोड़ो, पहले छमिया को बुलाओ। 2-5 मिनट में सिंगर आ ही जाएंगे। वो जैसे ही आते हैं हम शुरू कर देंगे। वो कभी नहीं होगा क्योंकि स्टार ऑर्केस्ट्रा का वो सिंगर हमारे कब्जे में है। अब ये वहां पहुंचेगा ही नहीं तो प्रोग्राम कैसे शुरू होगा? अब देखो उस महेश का क्या हाल होता है। देखा ना, स्टार ऑर्केस्ट्रा चाहिए, स्टार ऑर्केस्ट्रा चाहिए। वो सिंगर ही नहीं आया। अगर वो 5 मिनट में नहीं आया ना तो ये पंडाल और हम कुछ नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द किसी को अरेंज करना पड़ेगा। इतने कम समय में किसको अरेंज करेंगे भाई? और क्या, तेरा नसीब भी खराब है। शांति रखिए, शांति रखिए। कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ी सी देर हो रही है। यहाँ पर हुई असुविधा के लिए हमें माफ कीजिए। अब हमारे सबके प्रिय महेश जी आपको एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे गाना कहाँ आता है? देखिए मुझे गाना गाना नहीं आता, सच में, कसम से। महेश तुमको जो आता है तुम गाओ ना। हाँ गुरु। लेकिन बिना ढोल नगाड़े के गाना कैसे गा पाऊंगा? ऐसा क्या गुरुजी? बजाओ रे ढोल। इस घर में तो कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। जब चाहे आ जाए और जब तक देखो सोते रहें। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
अब मैंने इतना नाच गाना कर लिया कि शरीर में थोड़ी सुस्ती आ गई थी, इसलिए शांति से सो रहा था। शांति से लेटे हो। शांति से लेटना है तो किसी शांति के घर पर जाओ। खातिरदारी करने के लिए बुढ़िया आ जाएगी। बुढ़िया? कौन सी बुढ़िया? जैसे कुछ पता ही नहीं। तुमने जो कल किया था ठीक था क्या वो? अब मैंने क्या किया? इतनी लोगों के सामने वहाँ बुढ़िया को तुमने चूम लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्कुल बेशर्म हो तुम तो। ओह, अब मेरी समझ में आया कि सुबह सुबह मेरी सुजाता इतना जबरदस्त तांडव क्यों कर रही है। अभी शुरू नहीं किया, लेकिन अब करती हूँ। एक मिनट रुको रुको। जो चाहिए वो बोलो तो जरूर दूंगा। क्या? अरे नहीं। आहा, शर्मा गई। मन तो बहुत कर रहा है लेकिन ऊपर ऊपर से मना कर रही हो ना। मुझे पता नहीं है क्या तुम मुझ पर जान छिड़कती हो ना। मैं जब तक तुम्हारे सामने होता हूँ तुम्हारी नजरें हमेशा मुझ पर ही रहती हैं। सुजाता, तुम ही मेरी जिंदगी हो। बस महेश, बस महेश, बस बस महेश, महेश। हे सुजाता, क्या हुआ? तुम बस बस क्यों कह रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। I'm sorry. Excuse me? अरे इसकी तो अरे हिंदी में बोल। ऐसे बात कर रही है जैसे लंदन में पैदा हुई है। ओ क्या बोले? एक्सक्यूज मी, स्क्वीज मी, क्या है ये? ओह, मुझे माफ कीजिए। मुझे लगा कि मेरी सुजाता है इसलिए मैंने गुस्सा किया। कोई बात नहीं। क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? कौन है आप और आपको क्या चाहिए? आपको सीडी प्लेयर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। यू आर टू हैंडसम। कौन सी सीडी? और आप कौन है? वो स्टार ऑर्केस्ट्रा के संपत जी है ना, मैं उन्हीं की बहन हूँ। ओहो, स्टार ऑर्केस्ट्रा वाले, वही जिसने धोखा दिया ना। अगर 5 मिनट देर हो जाती ना तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। आपने सही समय पर गाना गाकर हमारी इतने सालों की इज्जत बचा ली। आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। उस समय जान बचाना जरूरी था इसलिए गाना गा दिया। आपने जो गाना गाया और जो डांस किया, आपको नहीं पता आपके अंदर कितना हुनर छुपा हुआ है। डांसिंग और सिंगिंग का हुनर जो आपको मिला है ना, वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। आपके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर आप हाँ कहे तो मिलकर म्यूजिक एल्बम बना सकते हैं। हाँ जरा देखिए। संगीता जी, वो समय वैसा था, गाना गा दिया, बात खत्म। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं जिस इंसान को ढूंढ रही थी वो अब जाकर मिला है। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो नई कहानी की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा? प्लीज, आपको मेरे साथ डांस करना होगा। मैं आपके साथ क्यों डांस करूं? मेरा और मेरे भाई का बस एक ही सपना अधूरा था। आकाश ऑडियो के मेड फॉर ईच अदर म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन में जीतने के लिए मुझे अब तक कोई भी अच्छा पार्टनर आज तक नहीं मिला। आप मुझे पार्टनर बनाना चाहती हैं? देखिए संगीता जी, मेरी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं आपको किस तरह समझाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो काम मैं करूंगी। अब तुम भी शुरू हो जाओ, ये सब तुम्हारा किया हुआ है ना? मैंने गाने के लिए कहा और तुमने गाया, और अब मैं ही कह रही हूँ, ये जो चाहती है वैसा ही करो। उनके साथ डांस कंपटीशन में जाओ। सुजाता, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वो सारे लोग अपने थे, गणेश जी का त्योहार था इसलिए किया। अब बहुत बड़े फंक्शन में हजारों लोगों के सामने मैं कैसे गा पाऊंगा? राग, ताल, सुर, शब्द कैसे? मैं आपको सिखा दूंगी वो। मान जाओ महेश, क्या पता तुमको जिंदगी कोई बहुत बड़ा मौका दे रही है। जाने कब तक तुम ऐसे ही जियोगे। सुजाता, देखो महेश, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करो और 10 लोग तुमको देखकर तुम्हारी तारीफ करें, बस यही मेरी इच्छा है। देखो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है सुजाता, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सुजाता, तुम्हारी वजह से ये मान गए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक्सक्यूज मी। यस, तुम्हें इस कार में बिठाकर कहीं ड्रॉप कर दूं? इस कार का ओनर कौन है? मैं ही हूँ। ये कार और मेरे स्टाइल के मैचिंग से तुझे समझ में नहीं आ रहा? प्लीज मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दोगे? कर दो ना प्लीज। अरे रे रे,
कहाँ तक? पुलिस स्टेशन तक। हाँ? पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? मेरे ही कार के बाजू में खड़े रहकर मुझ पर ही लाइन मार रहा है, बस इतना ही बोलना पड़ेगा और वो अंदर कर देंगे तुम्हें। अरे देवी, मैं आपको पहचान ना पाया। आइए बैठिए। देवी बैठिए। अरे गलती हो गई, गलती गलती गलती। गोविंदा गोविंदा। मैं इस गेटअप में हूँ इसलिए पुलिस स्टेशन की धमकी दे रही थी। गेटअप चेंज करके आऊँ तो पार्क में बुलाती। आखिर ये कौन हो सकती है? अरे वो महेश से मिलने आई अरे थी। क्यों पर? वो कह रही थी हमारे महेश को बड़ा सिंगर बनाना चाहती है। हाँ। अरे बाप रे, आजकल क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार शब्बो जाल में फंसेगी नहीं। तू चीज बड़ी है मस्त। ए मोटे, एक स्पेशल चाय तो दे। हो, तुम्हारे जैसा ग्राहक आज तक नहीं आया। बैठिए सर, बैठिए यहाँ पर। यू डर्टी ओल्ड कप। ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 इंच वाले को कहीं देखा है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं देखा है इसे। तो ये लीजिए सर। क्या एकदम बकवास चाय है। इसलिए 30 सालों से तू यहीं पर चाय बेच रहा है। कोई और होता तो अभी तक ओबेरॉय होटल खड़ा कर देता। तू चीज बड़ी है मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू चीज। अरे भाई, ये तो हमारे एरिया में आके लड़कियों को छेड़ रहा है, इसे तो मारना चाहिए। अरे सुरेश, अरे दोस्तों ये मैं हूँ चिक्कू। अरे क्या हाल बना रखा है रे तूने अपना। तुम जैसे लोग पुलिस स्टेशन जाओगे और हम जैसे लोग पार्क में। तुमने देखा ना उस लड़की को। तभी तो मैं कहूँ गुल्लक पे 300 रुपए कम कैसे हो गए। ऊपर से मेरी चाय को बकवास बोलता है। बकवास। गुल्लक से पैसे चुराकर ऐश कर रहा है। ये संगीत का महल है या संगीत का स्कूल? लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। वेलकम मिस्टर महेश। क्या हुआ महेश, आते ही वापस जा रहे हो? मुझे लगा मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ, इसीलिए जा रहा था। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो और सही टाइम पर भी। आपका सिर्फ नाम संगीता नहीं है, आपके घर में भी संगीत भरा हुआ है। मेरा घर ही नहीं, मेरा तन मन सब संगीत से भरा हुआ है। मेरे पापा बहुत बड़े संगीतकार थे। मेरा भाई भी इंटरेस्टेड था। जितना मेरे पापा ने नाम कमाया उतना तो पता नहीं, पर थोड़ी बहुत इच्छा है मेरी भी। कैसे भी करके इस बार आकाश ऑडियो वालों का मेड फॉर ईच अदर म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन है ना, उसमें हमें जीतना ही होगा, वो भी फर्स्ट प्राइज। मैं आ गया हूँ ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ दीदी, ऐसे चावल क्यों खा रहे हो? मैं अपने महेश के बारे में सोच रही थी यार। हाँ, ऐसा तो बुखार भी आया होगा ना? हाँ बुखार। हाँ वही प्यार का बुखार। चल पगले, मेरा महेश उस संगीता के घर पर क्या कर रहा होगा पता है तुझे? जवान लड़का, खूबसूरत लड़की। महेश तो मना भी कर रहा था, फिर भी तुमने उसे भेज दी। यार बताना मुझे क्या कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा बताना। बताओ बताना। कुटरगू। इसका मतलब? चुमा 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 चुमा। Something new. मैंने तो खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली। अरे दीदी, दीदी, ए तू, यही होता है अर्थों का कल। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा गुरु जो है ना, प्योर सोना है। उसके सामने 100 लड़कियां खड़ी कर दो, किसी को नहीं देखेगा। ऐसे में ऐसे कमर हिलाने वाली लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अच्छा? हाँ, मैं अपने मोटे की कसम खाता हूँ। गुड, वेरी गुड। दूसरे जितना 1 महीने में सीख पाते हैं, तुमने बस 1 दिन में सीख लिया। अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे ना, तो तुम पूरे इंडस्ट्री में धमाल मचा दोगे। मुझ में अब जाकर कॉन्फिडेंस आया है। इस बार की कंपटीशन तो हम जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज डांस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई ना?
हाँ, टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत मजा आया। बाय, ओके महेश, ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं चलता हूँ संगीता। अभी तक तुम लोग वहीं पर थे? अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना? शो कब होने वाला है? सुनो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दीवारों से नहीं। सुजाता, मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा मूड ठीक नहीं है। पंजा बाहर, पंजा बाहर। ए रुक जाओ, आटाना दे दो भाई, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, कुछ तो दो। तेरी तो सुबह से लेकर मैं 50 रुपए हार चुका हूँ और तू बोल रहा है 1 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे, 3 रुपए दे दे। ये तेरा आठाना ले और निकल यहाँ से, चल यहाँ से। कहाँ गया मेरा आठाना? अरे कहाँ ढूंढूं अंधेरी रात में? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? क्या चीकू, क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरा आठाना, मेरा आठाना यही तो पड़ा है। अरे लॉटरी लग गई। ए मोटे, जब मैं पैदा हुआ था तो आपकी उम्र क्या थी? अबे गधे के बच्चे, जब तू पैदा हुआ था तब मेरी उम्र पूछ रहा है? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो। 21 साल 11 महीने और पूरे 15 दिन हुए थे। और अब मेरी उम्र कितनी है बताओ? 26 साल 6 महीने 12 दिन हो गए तेरे। 21 साल 11 महीने 15 दिन के अंदर तुम्हें एक बेटा चाहिए और मुझे 26 साल 6 महीने 12 दिन होने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं बच्चे चाहिए। एक रख के दूंगा ना। तुझे ही पालना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से शादी करा के तेरे 20 बच्चों को भी पालूं मैं। सुन मोटे, जरा सोचो, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे दिया जलाने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा दीप जलाने वाला इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है, और तब तुम एक भयानक पिशाच बनके इस पूरे गोले में भटकते रहोगे। अरे बाप रे, ये तो पिशाच बोलकर मुझे डरा रहा है। अरे भले ही मैं मरने के बाद कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तेरी शादी नहीं करवाऊंगा। अरे क्या बच्चे, तो के आइसक्रीम चाहिए? अबे एक अच्छे ब्रांड का फुल खंबा विस्की निकाल के ला। बोतल के जितनी तेरी हाइट नहीं है और तुझे फुल बोतल चाहिए। क्या मैं मर्द नहीं हूँ? ये पैसे पकड़ और बोतल ला। बाप के साथ ये भी दिमाग खराब कर दिया। छे। अब देखता हूँ अब ये बाप मेरी शादी कैसे नहीं करवाता, देखता हूँ। अरे हटो भाई, हटो 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 यार, हटो। अरे ये क्या कर रहा है तू? माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जगह ये ऊपर कहाँ चढ़ गया तू? नीचे उतर। मैं यहाँ से गिर के जब जान दे दूंगा तब तुम्हें अकल आएगी। क्या फूटे कर्म है मेरे। अरे चीकू, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो बता दे मुझे, मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगा। वो हमारे घर के बाजू में है ना, ब्यूटी क्वीन कमला। चीकू, आई लव यू। करेजा। चिकू कूद जाओ, कूद जाओ। नहीं, मैं तुम लोग पे भरोसा नहीं कर सकता। कमला। चिकू। कमला, आई लव यू। आया। गुड मॉर्निंग। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? फर्स्ट क्लास। नहीं ऐसे नहीं। क्या फिगर है? इतने दिनों तक ये ब्यूटी मेरी नजर से बचकर कैसे रह गई? बोला था ना। बिल्कुल। ब्यूटी क्या देख रहे हो गुरु? ब्यूटी के बगल में जो ड्यूटी कर रहा है ना, उसे देखो। वही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इतना ही नहीं गुरु, हमारे गणपति का पंडाल बनाते समय हमें दौड़ा दौड़ा कर इसी ने मारा था। तुम रिदम बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, है ना? हाय ब्यूटी। शट अप। जिसे संगीत का सरगम भी नहीं पता उसके साथ घूमने का क्या मतलब? मेरे साथ चलो,
मेरे पास जमीन जायदाद धन दौलत सब कुछ है। उस सब की मालकिन मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। कम ऑन बेबी। हाथ हटा, पहले तू हटा। महेश, इसे छोड़ो। महेश, इनके मुंह मत लगो। चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो संगीता, और तुझे जान से मार दूंगा। महेश प्लीज, हमारा शो है, लेट्स गो। ए सुरेश भाई, आकाशाड़ी आकाशाड़ी आकाशाड़ी। ए चिकू, एक ही चीज क्या चिल्ला रहा है बार बार, जैसे कि आकाश तेरे सर पर ही गिर गया हो। आकाशाड़ी एक प्रोग्राम है। अबे बटले, वो आकाश ऑडी नहीं, आकाश ऑडियो है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हम क्या करें? अरे उसमें हमारे गुरु का डांस प्रोग्राम आने वाला है। हाँ यार, चल महेश के पास चलकर टिकट लेकर आते हैं। टिकट यही है, हमको बस वहाँ जाना है। दिखा। अरे टिकट दिया तो मेरा टिकट भी ले लोगे? लाओ मेरा टिकट। छोड़ना, ये ले। मुझसे टिकट लेकर मुझे नहीं दे रहे। अरे कहाँ हो? अरे सुनो तो दीदी, सुनो। क्या है? टिकट लेकर आए हो। किसकी टिकट है? जैसे कि तुम जानती नहीं हो, आज हमारे गुरु का डांस प्रोग्राम है। क्यों, भूल गई क्या? मैं नहीं भूली, वो भूल गया है। ऐसा नहीं है। पहले ये बताओ, ये टिकट तुम्हें किसने दी? गुरु ने दी है। उसने कहा सबको आना है वहाँ। सबको मतलब नाम लेकर कहा था क्या उसने? नाम क्यों बोलेगा? ये सब के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ऐसा बोला क्या? हाँ, नहीं है टाइम। वो कोई स्टेज प्रैक्टिस कर रहा था। ये लो टिकट, तुम्हें जरूर आना है। ऐसा महेश ने कहा क्या? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। एक काम करो, वो टिकट तुम ही रख लो और खुद ही प्रोग्राम देखकर आ जाओ। तो फिर तुम कब आओगी? तुम्हें ले जाने के लिए महेश भैया नहीं आएंगे? उसके आने की तो उम्मीद भी नहीं है। जब नया पानी आ जाता है तो पुराने को फेंक देते हैं। तुम जाओ दीदी, जाओ ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आकाश ऑडियो की तरफ से मेड फॉर ईच अदर नेशनल म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन में और आज के इस कार्यक्रम में गांव, शहर और विभिन्न राज्य के कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे। अब आ रही है आपके सामने पहली जोड़ी। अब आने वाली है आपके सामने दूसरी जोड़ी। तालियों से स्वागत करिए हमारी आखिरी जोड़ी का।
सुनिए आकाश ऑडियो की तरफ से मेड फॉर ईच अदर नेशनल म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन के रिजल्ट का समय आ गया है और ये इनाम दिया जाता है इस साल की सबसे बेस्ट जोड़ी हमारे शहर के मिस्टर महेश और मिस संगीता को। मिस्टर महेश और मिस संगीता से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मेड फॉर ईच अदर की जोड़ी अपनी हकीकत जिंदगी में भी सच्ची जोड़ी बनकर इस कला और कला की देवी का जिंदगी भर ऐसे ही नाम रोशन करते रहें और बेहतर जिंदगी जिए, हमारी यही इच्छा है। अब मैं आकाश ऑडियो के मालिक को आप सभी की उपस्थिति में स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। वो आकर इस कंपटीशन में जीते हुए विजेता को अपने हाथों से सम्मानित करें। थैंक यू। और पास आइए। लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ और जल्दी लाओ रखो। महेश के आने का टाइम हो गया है। यहाँ कहाँ खड़ा हो गया तू? गुरु के बाजू में मैं उसका पिए। इतना टाइम हो गया फिर भी महेश नहीं आया। आज की इस यादगार जीत के लिए मैं आपको अपनी ओर से ये भेंट देता हूँ। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और विश्वास चाहिए और इसके सिवाय अपने शहर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद। मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो आप लोग ये गाड़ी मुझे दे रहे हैं? आपने जो काम किया है उसका आपको अंदाजा नहीं महेश, लेकिन एक बात तो सच है। वो क्या है? आप अपनी जिंदगी में हर दिन हर एक काम में जीतते जाएंगे, लेकिन आपके चेहरे पर अहंकार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप जैसे तूफान को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी जीत नहीं है। आज की कंपटीशन में ये पहला प्राइज मुझे आपकी बहन की वजह से मिला। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं चलता हूँ। नो नो नो, इम्पॉसिबल। इस साल की बेहतरीन जोड़ी को पार्टी देने का भाग्य तो मेरा है। ऐसा कैसे जाने दूं मैं आपको? मुझे माफ कीजिए, पार्टियां तो होती रहेंगी। मुझे घर गए काफी दिन हो गए हैं, सब मेरी राह देख रहे होंगे। और एक बात, कंपटीशन में पहला प्राइज जीतने के बाद आप सब लोगों को जितनी खुशी हुई उतनी खुशी उनको भी हुई होगी, क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही पला बड़ा हूं। हमारे यहाँ खुशी का मतलब पेट भर खाना मिल जाना या नए कपड़ों का पहनना होता है। ऐसे में इतनी बड़ी खुशी ना उन्होंने ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे इस समय उनके साथ होना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना। महेश, देखो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किसी और का दिल नहीं दुखाओगे और शायद ना ही कभी भी दुखाना चाहोगे। संगीता, सच में मुझे भेंट लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं ये ले लेता हूं। थैंक यू। बाय बाय। संगीता, हाँ भैया। तुम महेश को बहुत चाहती हो ना? उस जैसे लड़के को कौन लड़की नहीं चाहिए? अनाउंसर ने बताया था वैसा ही जिंदगी में होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए। बस तुम हुक्म करो, चुटकी बजाते ही मैं तुम्हारी शादी महेश के साथ धूमधाम से कर दूंगा। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा बहना। लेकिन मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। क्या मतलब? उसकी राह देखने वाली उसके घर में ही है। भले ही वो जिंदगी में मेरा हमसफर ना बने, लेकिन मेरे दिल में हमेशा वही रहेगा। मैं उसकी यादों के साथ रह लूंगी, यही मेरा फैसला है।
इसे फेंक कर आओ और इसी की कॉलोनी में। इतनी देर हो गई, महेश क्यों नहीं आया? महेश, अरे क्या हो गया महेश को? महेश, क्या हुआ? उठाओ, क्या हुआ? उठाओ, जल्दी उठाओ। क्या हो गया महेश को? जल्दी उठाओ। हाँ, वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। हाँ मूर्ति, उस महेश के मरने की खबर आने तक पीते रहो सब लोग। ये लो इम्पोर्टेड शराब है। थैंक यू भाई। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। माँ जी, आप जाइए, मैं यहाँ रहकर महेश का ख्याल रखूंगी। ठीक है। जूस पी लो। क्या संगीता आई थी? ये गोली ले लो, दर्द कम हो जाएगा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम आराम करो, देखती हूँ माँ जी गई या हैं। तुम लौट कर आओगी ना? आती हूँ। देखो, मेरे वापस आने तक तुम लोग महेश का ख्याल रखना, ठीक है? जी जी ठीक है। सुजाता, महेश जिंदा है या मर गया ये देखने के लिए आई हो? सुजाता, ये क्या कह रही हो? तुम्हें और तुम्हारे भाई को जो नहीं करना चाहिए था, तुम दोनों ने मिलकर पहले वो किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हुआ और कहाँ हुआ? जब तुम महेश को ढूंढते हुए पहले मेरे घर आई थी, तभी से शुरू हुआ ये सब। सुजाता! चिल्ला सकती हूँ मैं भी, लेकिन ये अस्पताल है। तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, चले जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे महेश से एक बार मिलने दो बस। नहीं, नहीं मिलने दूंगी। तुमसे मिलने के बाद वो अपना आपा खो देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब ये भी मैं तुमको साफ साफ बताऊं, तुम्हें तो कंपटीशन जीतना था। तुमने अपने लिए महेश का इस्तेमाल किया और अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा तुम्हें महेश का प्यार भी चाहिए था, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिल पाया। तुमने सोचा जो मेरा नहीं हो सका वो किसी और का भी नहीं हो सकता, इसीलिए तुमने ऐसा किया। सुजाता, बकवास मत करो। ये सच है कि मैं भी तुम्हारी तरह महेश से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? इसका मतलब तुम क्या समझोगी? बड़े लोगों के चक्कर में मैं महेश को बिल्कुल नहीं खो सकती। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा प्यार गरीब नहीं है। मुझे प्लीज समझो। तुम अपनी किस्मत को
किसी और के प्यार पर मत आजमाओ। अगर मैंने महेश को खो दिया तो समझो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मुझसे मेरे महेश को कोई नहीं छीन सकता। जब तुम पहली बार आई थी तब उसने ही बोला था कि उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने ही उसे कसम दिलाकर उसे मजबूर किया, क्योंकि मुझे महेश के भविष्य की चिंता थी। लेकिन तुम जैसी स्वार्थी लड़की अपना स्वार्थ छिपा कर आई है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। चले जाओ यहाँ से। भाई वो जो सामने आ रही है ना, उसको पकड़ लेंगे तो महेश कहाँ है उसका पता चल जाएगा। महेश कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुझे पता नहीं? बोल कहाँ है महेश? ए, रुक जा। किधर भाग कर जाएगी? पापा वो देखो। पापी कमीना! ये तो सुजाता, सुजाता, ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरी दुश्मनी की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ रही है। सुजाता, तुम्हारी ये हालत जिसने की है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस समय तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे महेश। इस जन्म में अब साथ निभाने लायक अब मैं बिल्कुल नहीं बची। क्या तुम अब मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी करोगे? बोलो ना सुजाता। तुम संगीता से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी के साथ बिताओगे। सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा और देखूंगा भी नहीं। मैं उसको लेकर बस एहसानमंद हूँ और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और को जगह कभी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी, प्यार दिया, उसकी बदले में कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सुजाता, सुजाता।
महेश, महेश, ये क्या हुआ? बताओ मुझे। सब कुछ खत्म हो गया संगीता, सब खत्म हो गया। अपने आप को संभालो। अपने आप को कैसे संभालूं संगीता? मेरी जिंदगी में ही अंधेरा हो गया है। प्लीज डोंट गेट अपसेट। क्या बोला? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मालिक, बोल। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है मालिक। महेश ने हमारे छोटे मालिक को फांसी देकर मार दिया मालिक। नरेंद्र, नरेंद्र, महेश! चलो चलो जल्दी बंद करो। एक एक घर में घुसो और सबको बाहर निकालो। अगर कोई मना करे तो मार दो उन्हें और महेश को मेरे सामने लाओ। जाओ चलो 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 भाई, हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन महेश नहीं मिला। ये सारे उसके दोस्त हैं। बहुत मारा लेकिन मुंह नहीं खोल रहे। उठाओ इन्हें। महेश कहाँ है? कहाँ है महेश? पता नहीं। बताओ महेश कहाँ है? नहीं पता। कहाँ है महेश? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। महेश कहाँ है? बताना। ए, लटका दो।
महेश क्या है? बताओ बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ बताओ। छोड़ो मुझे पापा, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे रुक रुक, अरे सर इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज सर, भगवान के लिए इन सबको छोड़ दीजिए सर। ओहो, तू भी महेश का दोस्त है? हाँ सर। कहाँ है वो महेश? पता नहीं सर, ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। बताओ कहाँ है महेश? हमें कुछ नहीं पता। शाम 6 बजे से पहले महेश मेरे सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबका यही होगा। हे भगवान, पापी। महेश, महेश। क्या हुआ आंटी? महेश कहाँ है? माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? आज मैंने उसे देखा, वो पापी इसी शहर में है, उसे छोड़ना मत महेश। माँ, आपने किसे देखा? आप क्या कह रही हैं? वही जिसने तेरे बाप को जान से मारा था। महेश, तुम्हारी तरह तुम्हारे पिताजी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते, वो पाप के पैसों को कभी हाथ नहीं लगाते। एक दिन वो काम पर थे तब। इसे गाड़ी में डाल दो। जनार्दन, ये कोचीन का पार्सल है। क्या है ये? ये तो बिना पे ऑर्डर का पार्सल है। अरे तो तुम्हें क्या करना है यार, मालिक के दोस्त का है, चुपचाप भिजवा दो। भले ही किसी का भी हो, बिना पे ऑर्डर और बिना लिस्ट एंट्री के मैं इसे नहीं भेजूंगा। ए, बेमतलब पंगा क्यों ले रहा है तू? चुपचाप काम करना, और अगर बात नहीं मानेगा तो परमानेंटली यहाँ से जाएगा। चल दे। नहीं दूंगा। चल दे। नहीं दूंगा। रुको। अरे दे। कभी ना कहीं का मालिक के नाम पर काला धंधा करता है। चल मालिक के पास। क्या ये? मालिक, ये आपके नाम पर, ये देखिए मालिक, सोने के बिस्किट की स्मगलिंग कर रहा है। इसे ऐसे मत जाने दीजिए, पुलिस में कंप्लेन करके इसे जेल भिजवाइए। एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। नॉनसेंस। स्मगलिंग का काम ये नहीं, मैं कर रहा हूँ। मालिक, जो नहीं जानना चाहिए था वो भी तू जान गया। ये ले, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ये पाप का पैसा नहीं चाहिए। चोरी और स्मगलिंग करना दोनों गुनाह है। मैं अभी जाकर सारा सच पुलिस को बता दूंगा। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। किसके खिलाफ? हमारी कंपनी के मालिक के खिलाफ। कंप्लेंट क्या है? वो अपनी कंपनी की आड़ में गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। ऐसे काम करने वालों को छोड़िए मत। ओके ओके, तुम इस पर साइन कर दो, बाकी का मैं देखता हूं। अब मैं चलता हूं सर। तेरे देश प्रेम को मानना पड़ेगा, लेकिन तूने अपने मौत के पेपर पे खुद ही साइन किए हैं। मैं जरूर एक्शन लूंगा। इंस्पेक्टर, यही है मेरा मालिक, इसे अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट तो हम उन्हें नहीं, तुम्हें करेंगे। छोड़ो 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 मुझे। 10,000 रुपए दे रहा था, आराम से जीवन जीता। उसके बजाय तू यहाँ पुलिस स्टेशन में मेरे नाम की कंप्लेंट लिखाने आया। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। नहीं नहीं नहीं। छोड़ दीजिए उन्हें।
कीजिए। पापा! इतना ही नहीं बेटा, वो पापी तुझे ढूंढते हुए आया था। तुम्हारे ना मिलने के गुस्से में उसने हमारे बस्ती वालों को मारा और तुम्हारे दोस्तों का कत्ल कर दिया। चीकू, महेश सुबह से लेकर शाम तक गुरु गुरु करके तुम्हारे पीछे घूमता रहता था। अब देखो कितने आराम से सो रहा है। तुम अगर शाम को 6 बजे के पहले वहाँ नहीं पहुँचे तो वो सबका यही हाल कर देगा। महेश, उस राक्षस को काट कर फेंक देना, छोड़ना नहीं उसको, काट डालना, काट कर फेंक दो उसे। डेविड, सबको चारों तरफ फैला दो। वो महेश यहां जरूर आएगा। मूव।